प्रेज़ द लॉर्ड। सलाम जय मसीह की दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, प्रभु का धन्यवाद है। मेरा नाम पास्टर दीपक कुमार और परमेश्वर ने दिए हुए अच्छे मौके के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं पंजाब से हूँ, भारत में पंजाब हमारा जलंधर एरिया से मैं बात कर रहा हूँ और अक्सर हम आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, लगातार आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। याबेस को आप बहुत पसंद करते हो, उसे प्यार करते हो और उसको सपोर्ट करते हो, उसके लिए प्रेयर्स करते हो। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। एज ए उसका फादर होने के नाते मैं आप सब के लिए आशीष बोलता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर ऐसे ही याबेस को इस्तेमाल करता रहे। आज भी वीडियो बनानी थी, प्रचार करना था, लेकिन याबेस ने बोला कि पापा आप प्रचार करो, तो इस बात के लिए भी प्रभु का धन्यवाद है। तो आज हम बात करेंगे फ़िरौन और इस्राएलियों के ऊपर। फ़िरौन जो है और इस्राएली, बाइबल में लिखा कि इस्राएली जो हैं वो मिस्र में ग़ुलाम रहे और मिस्र का राजा फ़िरौन जो उस वक्त है, बाइबल में लिखा वो इस्राएली लोगों को आज़ाद करना नहीं चाहता। बहुत कड़ाई से उनसे ग़ुलामी ली जाती है और बहुत दुख इस्राएली लोगों पर हो रहा है और बहुत सारी मुश्किलों के बीच में से उनको गुज़रना पड़ रहा है। पर बाइबल डिक्लेयर करती कि जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना तो मूसा को भेजा कि जाओ और मेरे लोगों को आज़ाद करके लाओ। आज की बातें अगर प्रभु के लोगों हम सुने और समझें, सचमुच मेरा ईमान है कि परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा जैसे ही मूसा ने फ़िरौन से बातें करनी शुरू की तो बाइबल में लिखा उसका मन कठोर होता चला गया और जैसे जैसे बवा परमेश्वर की ओर से मूसा के द्वारा मिस्र के ऊपर पड़ने लगी, उसके बाद बाइबल डिक्लेयर करती है कि फ़िरौन ने कुछ स्टेटमेंट दी जिसके ऊपर सीधा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। कुछ बातें कहीं, कुछ ख़ास बातें फ़िरौन ने मूसा को इस्राएलियों के बारे में कहीं जो आज मेरे और आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर आप पढ़ोगे निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, 8 नंबर चैप्टर 25 नंबर वर्स अगर आप पढ़ोगे उसमें इस बात का रेफरेंस मिलता है। उससे पहले अगर आप पढ़ो तो लिखा कि परमेश्वर मूसा को भेजता है कि मेरे लोगों को आज़ाद कर ताकि वो बलिदान चढ़ाएं, ताकि वो मेरी उपासना करें। जब मूसा परमेश्वर का मैसेज फ़िरौन को देता है तो फ़िरौन का क्या बोलता है? निर्गमन 8 का 25 में फ़िरौन बोलता है तुम इसी देश में रहकर बलिदान करो। अगर तूने उपासना करनी है, अगर तुम लोगों ने आराधना करनी है तो मिस्र में रहकर आराधना करो। ये बहुत स्पिरिचुअल बात है जो उसने बोली थी। उस वक्त तो दुनियावी थी, लेकिन आज हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर है। उसने बोला था कि तुम यहीं पर रहकर अपने परमेश्वर की उपासना करो। मैं आपको बताना चाहूँगा मिस्र क्या रिप्रेजेंट करता है। मिस्र बाइबल में लिखा, परमेश्वर बोलता है गुलामी का घर, गुलामी का घर, पाप की जगह, बुराई की जगह, शैतान का साम्राज्य, वो जगह। फ़िरौन शैतान को रिप्रेजेंट करता। लिखा फ़िरौन ने मूसा को बोला कि अगर तुम आराधना उपासना करना चाहते हो, अगर अपने परमेश्वर को मानना चाहते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिस्र में रहकर ही मान लो, मिस्र में रहकर ही उसकी आराधना करो। आपको पता क्या हो इसका मतलब क्या? प्रभु के लोगों, आज भी शैतान बहुत बार मसीही लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को इस बात के लिए कंपेल करता है कि अगर तुम परमेश्वर को मानना चाहते हो, अगर तुम जीसस को फॉलो करना चाहते हो, अगर तुम बंदगी करना चाहते हो, अगर तुम बाइबल पढ़ना चाहते हो, अगर तुम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो तो मिस्र में रहकर ही तुम कर सकते हो, पाप में रहकर भी तुम कर सकते हो। मिस्र मतलब पाप की जगह। इसीलिए ये कारण है बहुत सारे लोग चर्च भी जाते हैं, पाप भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पाप भी करते हैं और
उपवास भी रखते हैं, गुनाह में भी हैं, झूठ में भी हैं, चुगली में भी है, निंदा में भी है, लालच में भी है, बहुत सारी बुराइयों में है, घमंड में हैं बहुत सारे लोग, और साथ साथ उपासना करते हैं। यही वो बात है जो फ़िरौन ने मूसा को बोली थी कि उपासना करना चाहते हो अपने परमेश्वर की, डोंट वरी, कोई बात नहीं, लेकिन मिस्र में रहकर करो। आज आपको मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का वचन मुझको और आपको चुनौती देता है, ऐ प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या हम मिस्र में रहकर कर रहे हैं? जब मिस्र से निकल चुके हैं, अगर हम मिस्र से निकल चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मिस्र में रहकर ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पाप में रहकर ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, घमंड में रहकर ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, बुराई में रहकर ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, साथ साथ जीसस को भी मानते हैं, साथ साथ नशे भी करते हैं, साथ साथ शराब भी पीते हैं, साथ साथ गाली भी देते हैं। कहीं ऐसी बात तो नहीं जो फ़िरौन ने मूसा को बोली थी, अगर आराधना करना चाहते हो डोंट वरी, पर मिस्र में रहकर ये काम करो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ पर रहकर जीसस को मानते हो? मिस्र में हो जहाँ कनान में पहुँच चुके हो, मिस्र में हो जहाँ पवित्र भूमि पर पहुँच चुके हो। आपका जीवन कैसा है? आराधना मायने नहीं करती, प्रार्थना मायने नहीं करती, उससे बढ़कर ये मायने करता है हमारा जीवन कैसा है। क्या परमेश्वर पापमय जीवन के द्वारा गाया हुआ स्तुति आराधना कबूल कर लेगा? क्या परमेश्वर पापमय जीवन के द्वारा चढ़ाई हुई भेंट को कबूल कर लेगा? नहीं मेरे अजीज़ों, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फ़िरौन ने एक बात बोली थी मूसा को, यहाँ पर मिस्र में रहकर ही आराधना करो। थोड़े टाइम के लिए अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें, निर्गमन 8:25 हमने पढ़ा, अगर हम 8:28 पढ़ें, 28, उसमें दूसरी बात फ़िरौन रखता। मूसा बोलता नहीं हम यहाँ नहीं करेंगे आराधना, हमें जाने दे उजाड़ में 3 दिन का पैंडा करके। फिर फ़िरौन दूसरी बात रखता है, क्या रखता है? बोलता ओके जाओ, पर ज़्यादा दूर ना जाना। हालेलुया। बोलता जाओ पर मुझसे ज़्यादा दूर ना जाना। इसका मतलब क्या? आज शैतान भी बोलता है जाओ डोंट वरी, आप जाओ डोंट वरी, पर मुझसे ज़्यादा दूर ना जाना। चर्च भी जाओ और बीच बीच में गुनाह भी करते रहो। इतवार का दिन कोई बात नहीं, आप फुली परमेश्वर की आराधना करो। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप आराधना करते रहो, 6 बजे तक वर्शिप करते रहो, फास्ट भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। पर फ़िरौन ने मूसा को बोला था जाओ पर ज़्यादा दूर ना जाना। आज भी शैतान का यही प्लान है। लोग मसीह को मानते हैं लेकिन शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ता। ज़्यादा दूर ना जाना, इसका मतलब ये है रेगुलरी पाप नहीं करना, लेकिन ज़्यादा दूर ना जाना। कभी कभी पाप ज़रूर करना, संडे के संडे पाप ज़रूर करना, हफ्ते में 2-3 बार शराब ज़रूर पी लेना, हफ्ते में 1 बार ज़रूर बुराई करना, तम्बाकू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गाली देना, झगड़ना, गुस्सा, घमंड, जेलसी, ये सब बातें ज़रूर बीच बीच में सब करते रहना। बोलता है जाओ पर मुझसे ज़्यादा दूर ना जाना। कहीं आपके जीवन में भी तो ये प्रॉब्लम नहीं है? कभी कभी आप अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल समझते हो, कभी कभी ऐसा लगता है आई एम सुपर ब्लेस्ड, लेकिन फिर दूसरे दिन ही इंसान शैतान के दायरे में घिरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि फ़िरौन ने मूसा को बोला था जाओ डोंट वरी, लेकिन ज़्यादा दूर ना जाना। आज आप कितने दूर हो शैतान से? आज आप कितने दूर हो बुरी आदतों से? आज आप कितने दूर हो गंदगी से? आज आप कितने दूर हो मिस्र से? आज आप कितने दूर हो फ़िरौन से? आज आप कितने दूर हो अंधकार के साम्राज्य से? ये बात मायने रखती है। पहली बात वो बोलता है मेरे पास रहकर ही उसको मानो, मेरे बीच में बने हुए उसको मानो, उन्हीं आदतों के साथ, उसी नेचर के साथ जो डेवल ने दिया, उसी के साथ ही परमेश्वर को मानो। दूसरी बात वो बोलता है अगर जाना भी हो तो मुझसे ज़्यादा दूर ना जाना।
ये बहुत मायने रखती है ये बात। कुछ बातें मैंने आपके बीच में रखनी है। तीसरी बात फ़िरौन ने क्या बोली थी? एक्सोडस, निर्गमन, पंजाबी में लिखा कूच की किताब, कूच दी किताब, निर्गमन की किताब, उसका 10 चैप्टर, उसकी 11 आयत में लिखा, तुम सारा परिवार परमेश्वर की उपासना करने ना जाना, केवल पुरुष पुरुष ही जाएं। फ़िरौन तीसरी बात रख रहा है, बोलता हो कि पूरी फैमिली के जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल पुरुष चले जाओ, क्योंकि तुम यही चाहते हो। आज भी पता शैतान का प्लान क्या है? ओके, डोंट वरी, चर्च जाना जाओ, सब क्यों जाते हो? सबके जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को घर छोड़ दो, क्योंकि बच्चे चर्च में शोर मचाते हैं। पत्नी जाती है, पति के पास टाइम ही नहीं है, उसको छुट्टी नहीं है, वो काम पर लगा। पति जाता है, पत्नी बोलती मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है। आज भी डेवल का प्लान है, प्रोग्राम है, तो बोलता है ओके जाना जाओ, लेकिन सभी मत जाओ, फैमिली में से एक मेंबर चला जाए। इन बातों को याद रखो। नंबर 1, उसने बोला था मिस्र में रहकर ही उपासना करो, मतलब पाप में रहकर, गंदे नेचर में रहकर, गंदे स्वभाव में रहकर, गंदी आदतों में रहकर ही परमेश्वर को मानो। जब मूसा नहीं माना इस बात को, फिर दूसरी बात बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, आप उपासना करो, मिस्र में से जाना चाहते हो जाओ, पर ज़्यादा दूर ना जाना। मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद तेरा स्वभाव, तेरा नेचर फिर वैसा ही आना चाहिए, फिर बुराई हो, फिर गंदगी हो, फिर वही आदम का नेचर तेरे अंदर से प्रकट हो। तीसरी बात अब वो बोलता है ओके दूर भी जाना चाहते हो जाओ, लेकिन पूरी फैमिली दूर मत जाना, एक मेंबर चला जाए, पुरुष चले जाएं। आज आप देखो मसीही फैमिलियों में पूरी फैमिली मसीह में नहीं है, पूरे परिवार मसीह में नहीं है। एक जाता है, दूसरा नहीं जाता। अगर पति जाता है, पत्नी नहीं जाती। अगर बच्चे जाते हैं, माँ बाप नहीं जाते। एक मेंबर परिवार से जाता है, बाकी मेंबर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये शैतान का प्लान है। हमको पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर की आराधना करनी है। जोशुआ की किताब 24 चैप्टर 15 आयत में जो होशुआ ने कहा, मैं और मेरा घराना हम जीवते परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं घराने समेत परमेश्वर की आराधना करूंगा। कुरनेलियस के बारे में लिखा प्रेरितों के काम 10 चैप्टर, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत से उसमें लिखा कुरनेलियस अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसीलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्या आज अपने परिवार के लिए आप केयर करते हैं? जितना आप खुद चाहते हैं मैं परमेश्वर के पीछे जाऊं, क्या आज आपके मन में बोझ है कि आपका परिवार भी परमेश्वर के पीछे जाए? कि आज आपको टेंशन है कि वो भी परमेश्वर के पीछे जाए, वो भी आराधना करें, वो भी स्तुति करें, वो भी परमेश्वर के नाम को महिमा दें? मेरे प्रभु के लोगों चौकस हो जाएं। फ़िरौन का ये प्लान है, डेवल का ये प्लान है, शैतान का ये प्लान है कि पूरे परिवार परमेश्वर के पीछे ना जाने पाए, एक चला जाए, बाकियों को मैं जाने नहीं दूंगा। उसका ये प्लान है, लेकिन हमने उसके प्लान को कैंसिल करना। मूसा क्या बोला? बोलता हम तो पूरी फैमिली जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, हमारे बूढ़े भी जाएंगे, हमारी बीवी भी जाएगी, हमारे हस्बैंड भी जाएंगे, पूरी फैमिली हम परमेश्वर की आराधना के लिए जाएंगे और मिस्र में रहकर परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे और तो उससे दूर जाएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे। हमारा भी ये टारगेट होना चाहिए। जहाँ से जीसस ने हमको निकाला, उस मिस्र से, उस पाप से, उस गंदगी भरे नेचर से उसने निकाला, वहीं पर रहकर परमेश्वर को नहीं मानना, अपने स्वभाव को चेंज करना और उससे दूर, इतनी दूर चले जाना जहाँ तक उसकी रेंज ना हो। और पूरी फैमिली जाएंगे हम। वो बोलता पुरुष जाओ, पूरी फैमिली। चौथी बात अगर आप पढ़ो, चौथा क्या फ़िरौन ने बोला था, एक्सोडस 10 का 24, 10 का 24 में, तब उसने क्या बोला? ओके, मूसा बोलता पूरी फैमिली जाएंगे, तब बोलता ओके सभी परिवार वाले चले जाओ, पर तुम्हारे भेड़ बकरियां, गायें, बैल, जो तुम्हें पशु तुम्हारे पास हैं, उस टाइम की दौलत जो तुम्हारे पास है, वो नहीं जानी चाहिए। बोलता वो यहीं मिस्र में छोड़ दो। आपको पता है ये डेविल का प्लान है, वो रोकता है लोगों को जीसस के पीछे जाने से। फिर वो बोलता है इस बात के लिए कि ओके जीसस के पीछे जाना, दूर ना जाना मुझसे,
मुझसे दूर नहीं जाना, तेरे अंदर मेरे काम पाए जाएं, तेरे बोलने से मैं झलकूं कि तू शैतान के साथ जुड़ा हुआ। और तीसरी बात वो बोलता है कि सारी फैमिली मत जाओ, 1-2 परिवार चर्च जाया करो। चौथी बात, अगर उस पूरी फैमिली भी जाना है, बोलता है तुम्हें जो भेड़ बकरियां गाय बैल दी गई हैं उससे मिस्र में रहने दो, वो लेकर मत जाना। इसका मतलब आपको पता क्या इसका मतलब? पुराने ज़माने में भेड़ बकरियां गाय बैल जो होती थी उसको वो दौलत होती थी उन लोगों की। आज भी दौलत है, वो आज भी दौलत है। और शैतान क्या बोलता है? खुद जाओ पर अपना पैसा प्रभु के पास लेकर मत जाना। जाओ परमेश्वर के पास। पूरी फैमिली जाना चाहते हो जाओ, मुझसे दूर जाना चाहते हो जाओ, जैसे भी जाना चाहते हो जाओ, पर अपना धन दौलत परमेश्वर के पास लेकर मत जाना। आज आपको पता बहुत सारी डॉक्ट्रिन बन चुकी हैं, वो इसी बात के ऊपर प्रचार करते हैं कि चर्चों में दाम दसवांध नहीं देना चाहिए। वो बोलते हैं कि दसवांध कहाँ लिखा है जी, बाइबल में कहाँ लिखा है, ये तो पुराने नियम की बात है, ये तो ये है, ये तो वो है। वो डेवल का प्लान है कि कहीं अपनी दौलत ये परमेश्वर के कामों में खर्च ना करें। लोगों को समझ नहीं आता इस बात के लिए। नियम में लिखा, बाइबल बयान करती प्रेरितों के काम 4 का 2nd लास्ट वर्सों में जब आप पढ़ोगे और 5 चैप्टर का 1st वर्सों में जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम में, वहाँ पर लिखा जो कलीसिया थी वो अपने घर बार बेचकर प्रेरितों के कदमों में वो पैसा रख देती थी। सब कुछ बेचकर चेलों को देते थे। मैं नहीं कहता आप सब कुछ बेचो, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि शैतान ये चाहता है कि आप अपना पैसा परमेश्वर के कामों में खर्च ना करें। क्योंकि फ़िरौन ने मूसा को बोला था पूरी फैमिली जाना चाहते हो जाओ, मुझसे दूर जाना चाहते हो जाओ, जो करना चाहते हो करो, लेकिन अपनी दौलत परमेश्वर के लिए ना लेकर जाना, दौलत मिस्र में ही छोड़ दो। मैं आज आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के लिए अपनी दौलत को खर्च करते हैं? क्या आप परमेश्वर के हुजूर में अपनी भेंटों को चढ़ाते हैं? क्या आप कंटिन्यूसली परमेश्वर के काम में हेल्प करते हैं? क्या आप रेगुलरली अपने दसवांध को देते हैं? क्योंकि डेवल चाहता है, ये शैतान चाहता है कि आप अपनी दौलत परमेश्वर के लिए ना खर्च करें। इसलिए बाइबल में लिखा, उसने कहा जाओ लेकिन अपनी दौलत यहाँ छोड़ जाओ, भेड़ बकरियाँ गाय बैल छोड़ जाओ। लेकिन बाइबल में लिखा, मूसा बोलता है नहीं, हम इनको भी लेकर जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर में आप बढ़ते जाएं, परमेश्वर के जलाल को आप देखें, इस बात को याद रखें। आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, इस बात को याद रखें। नंबर 1, फ़िरौन ने बोला था मिस्र में रहकर ही उपासना करो, बुराई में रहकर, गंदे नेचर में रहकर, गंदे स्वभाव में रहकर, नशों में रहकर, गंदगी में रहकर, साथ साथ आराधना भी करो, साथ साथ शराब भी पीते रहो, साथ साथ प्रभु के लिए गाओ बजाओ भी, साथ साथ गाली गलोच भी करते रहो। ये शैतान का प्लान है। आज वो बोलता है मिस्र में रहकर आराधना करो। मूसा बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 2, वो बोलता है ओके, मिस्र से जाना चाहते हो जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना, मेरे पास ही रहना। बीच बीच में बुरे काम करना, बीच बीच में गलत काम करना, बीच बीच में तुम उसी नेचर में आ जाना जो तुम्हारे अंदर शैतान ने भरा था। बोलता उसी नेचर में रहकर आराधना करते रहो। मूसा बोलता है ऐसा भी नहीं होगा, हम दूर जाएंगे और बहुत दूर जाएंगे। नंबर 3, वो बोलता है पूरा परिवार मत जाना, पुरुष चले जाओ। आज भी वो बोलता है पूरी फैमिली परमेश्वर के पीछे मत जाओ, 1-2 चले जाओ बस ठीक है। लेकिन हम बोलें कि मैं और मेरा घराना, हम तो परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। नंबर 4 बोलता पूरा परिवार भी चले जाओ, लेकिन आपका धन दौलत नहीं जाना चाहिए। प्रभु के लोगों, ये बहुत सीरियस बात है। हमारा पैसा, हमारा धन दौलत, सब कुछ परमेश्वर के लिए होना चाहिए, फिर परमेश्वर किसी बात की कमी नहीं रहने देगा। ये 4 बातें जिसके ऊपर हमने आज चर्चा की, ये सिंपल हैं लेकिन स्पिरिचुअल बहुत बड़ा मीनिंग है इनका। आप इसको समझें, आप इसके ऊपर मनन करें और अपने आप को जांचें, कहीं फ़िरौन ने आपको रोक कर तो नहीं रखा।
कहीं आज आप मिस्र में रहकर ही प्रभु को तो नहीं मान रहे? कहीं आज ऐसा तो नहीं कि आप मिस्र से ज़्यादा दूर ना गए हों? मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है जो चर्च में भी जाते हैं और चर्च बंदगी ख़त्म होने के बाद आते हुए शराब की बोतल लेकर जाते हैं, साथ में वो भी काम करते हैं, उल्टे सीधे काम भी करेंगे, चर्च में नाचेंगे भी, झूमेंगे भी, डांस भी करेंगे और घर में बहुत कुछ गलत होता है। इसका मतलब शैतान ने, फ़िरौन ने बोला था जाओ आराधना करो पर मुझसे दूर ना जाना, जहाँ मिस्र में रहकर ही आराधना करो। सो इन बातों को समझिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें। डियर जीसस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई प्रे मास्टर, हील एवरीवन, डिलीवर एवरीवन। यीशु के नाम में सबको छुटकारा दे, चंगा कर और आज का वचन 30, 60, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। हम मिस्र में रहकर परमेश्वर तेरी आराधना ना करें, बुराई में, पाप में रहकर, शैतान के कंट्रोल में रहकर तेरे पीछे ना चलें, शैतान की आदतों में रहकर तेरी सेवा ना करें, बल्कि मिस्र से निकलें। प्रभु जी, मिस्र से निकलें। खुदाबंद, आप इन सब बच्चों की मदद करें, ये शैतान से दूर चले जाएं, बहुत दूर, और ये पूरा पूरा परिवार मिलकर तेरी आराधना करें। और परमेश्वर इनका धन दौलत भी ऐ परमेश्वर आपकी महिमा के लिए खर्च हो। देखने वाले इन सब लोगों को बरकत दे, इनका जीवन बदल जाए, इनके बच्चे बदल जाएं, इनका घर आशीषमयी हो जाए। पवित्रताई का अनुग्रह इनको दे परमेश्वर, पवित्र ग्रेस, पवित्र अनुग्रह, पवित्र अभिषेक इनके ऊपर उंडेल प्रभु। हर बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में हर तरह का बीमार चंगा हो जाए प्रभु। बहुत सारी बरकत दे, हम तुझ में बढ़ें और कनान की उस धरती जो स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है प्रभु, अपने उस निशाने की ओर देखते हुए ऐ खुदाबंद अच्छी चाल चलें। हम सब की मदद कर। सारी महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बाय बाय।